ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि साल की सबसे पावरफुल एकादशी में से एक अपारा एकादशी पापों को नाश करने वाली और पुण्य देने वाली मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अनेक तीर्थ यात्रा और दान के बराबर फल मिलता है। अपारा एकादशी डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को और इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस व्रत को रखते हैं उनके बुरे कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और जीवन में पॉजिटिविटी, पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे अपारा एकादशी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में, जैसे कि एकादशी की तिथि जो बिगिन होती है वो 12 मई 2026 को 2:52 PM पे हुई थी, यानी कल। बट एकादशी का व्रत हम आज कंसिडर करते हैं, यानी 13 मई 2026 तक। जो प्राणा का टाइमिंग होता है, यानी जो व्रत तोड़ने का समय होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसी में व्रत तोड़ना चाहिए, वरना एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। वो 14 मई 2026 यानी कल है। 5:20 AM to 8:01 AM यानी सुबह के 5:20 से जो है ये शुरू हो जाएगा प्राण का टाइम, और 8:01 पे खत्म हो जाएगा। तो इसी बीच अपना व्रत आप जो है तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ध्यान रहे एकादशी व्रत का प्राणा सही समय पर करना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब थोड़ा सा अपारा एकादशी के महत्व के बारे में जानते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि अपारा एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं, विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त को धर्म, धन और मान की प्राप्ति होती है। इस दिन डिवोटीज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, सात्विक भोजन या निर्जला उपवास रखते हैं, तुलसी और लॉर्ड विष्णु जी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अपारा एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के कठिन कार्मिक ऑब्स्टिकल्स भी कम होने लगते हैं। इस अपारा एकादशी सिर्फ फास्ट नहीं, अपने मन को भी क्लेंस करिए और भगवान विष्णु की भक्ति में खुद को समर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान की। आप सबको अपारा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। Here is the most awaited video, which is एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व क्या है? उस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए और व्रत की विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपारा एकादशी कहा जाता है। अपारा का अर्थ होता है अपार, अतः और अनंत पुण्य देने वाला। ये एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देती है और व्रत करने वाले को यश, कीर्ति और पुण्य प्रदान करती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपारा एकादशी का श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है उसके हत्या, निंदा, छल, कपट, झूठ बोलना, गलत गवाही देना, दूसरों का अपमान करना तथा अधर्म से जुड़े सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठे ग्रंथ बताते हैं, धर्म का गलत प्रचार करते हैं अथवा लोगों को भ्रमित करते हैं, उनके पाप भी इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग जाते हैं उसे नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि वह अपारा एकादशी का व्रत करे तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। जो शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके बाद में गुरु की निंदा करते हैं वह भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, जो पुण्य मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान करने से,
कार्तिक मास में पवित्र स्नान करने से, गंगा तट पर पिंडदान करने से या सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल अपारा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल यज्ञ में हाथी, घोड़े, स्वर्ण, भूमि और गौदान करने से मिलता है, वही फल इस एकादशी के व्रत से भी प्राप्त होता है। हे धनंजय, ये एकादशी पाप रूपी वृक्षों को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है और अज्ञान तथा पाप के अंधकार को मिटाने वाले सूर्य के समान है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा और भक्ति से अपारा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस अपारा एकादशी की कथा को पढ़ता है या श्रद्धा से सुनता है, उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अपारा एकादशी बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली व्रत माना गया है। जो भक्त इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उनके जीवन में भक्ति, शांति और पॉजिटिविटी बढ़ती है। भगवान विष्णु की कृपा से उनके पाप दूर होते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अपारा एकादशी माता की जय। एकादशी माता मैया, एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम जय सदशी माता, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष धरिए। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष गिरिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, रे पाकुशास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। सिर्फ भूखा रहना ही एकादशी नहीं होता। अगर आप ये सारी गलतियां कर रहे हो तो आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी के डूज एंड डोंट्स के बारे में।
तो पहले हम आ जाते हैं डूज पे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान लॉर्ड विष्णु का नाम जप करें, भगवत गीता पढ़ें या भजन सुने, फ्रूट्स, मखाना, साबूदाना और सात्विक फूड खा सकते हैं। अब डोंट्स की बारी। राइस और ग्रेन्स को बिल्कुल अवॉइड करें, अनियन, गार्लिक और नॉनवेज बिल्कुल नहीं। किसी को हर्ट मत करें, गाली, झूठ, गॉसिप से बचें। एकादशी सिर्फ फूड फास्टिंग नहीं है, ये मन और सोल को क्लिंस करने का दिन है। सच्चे मन से किया गया व्रत भगवान लॉर्ड विष्णु तक जरूर पहुंचता है। सेव दिस रील फॉर नेक्स्ट एकादशी फास्ट। क्या आपका भी एकादशी व्रत गलती से टूट गया है और अब आपको लग रहा है कि सब व्यर्थ हो गया? तो घबराइए मत। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर भूल से व्रत टूट जाए तो भगवान विष्णु से क्षमा मांगकर प्रायश्चित किया जा सकता है। सबसे पहले दोबारा स्नान करें, प्रेफरेबली कपड़ों के साथ। उसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, यानी दूध, दही, शहद और चीनी। फिर श्री हरि की शोध अशोपचारा पूजा करें और फोल्डेड हैंड्स के साथ ये मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम श्री विष्णवे नमः। क्षमा याचनाम समर्पयामि। इसका अर्थ है, हे प्रभु, अगर मेरी पूजा में मंत्र, क्रिया या भक्ति की कमी रह गई हो तो कृपया उसे पूर्ण मानकर मुझे क्षमा करें। उसके बाद गौ माता, ब्राह्मण्स और कन्याओं को भोजन करवाना शुभ माना गया है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तुलसी माला से करें, कम से कम 11 माला। अगर व्रत पूरी तरह मिस हो गया हो तो निर्जला एकादशी का संकल्प लेकर भी प्रायश्चित किया जा सकता है। याद रखिए, भगवान विष्णु सिर्फ नियम नहीं, भावना भी देखते हैं। अगर गलती अनजाने में हुई हो तो सच्चे मन से मांगी गई क्षमा अवश्य स्वीकार होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियो के लिए फॉलो ज़रूर करें।